तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। एल और एम ये आप देख रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। पी और क्यू जिन्हें आपस में काट रही है। एल और एम भी पैरेलल लाइंस हैं, पी और क्यू भी पैरेलल लाइंस हैं, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिगर के अंदर देखिए, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, आपको शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल सी डी ए के। तो ये दो ट्राइंगल बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। देखिए, कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए इसमें आपका क्राइटेरिया लग रहा है साइड साइड साइड। कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम बन गया। ऐसे जब कटेंगे तो ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है ना आपस में बराबर होती हैं, तो इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इसकी ये साइड आपस में बराबर हो गई। फिर इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, और ये जो ए सी है ये दोनों में कॉमन है। तो साइड 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 से आपके दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। बस इसे लिखना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एज LM and PQ intersect each other, therefore ABCD is a parallelogram। थोड़ा यहाँ डिटेल में भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे मैंने गिवन में लिखा हुआ है लाइंस एल एम पैरेलल हैं इंटरसेक्टेड बाय लाइंस पी और पैरेलल क्यू, जो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसमें ऐसे लिखें आप, पैरेलल लाइंस एल एम, पैरेलल लिख देते हैं यहाँ पे, एज पैरेलल लाइंस एल एम एंड पैरेलल लाइंस पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसके अंदर दो ट्राइंगल बन गए, एसी तो इनको ये डायगोनल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, जिन दो ट्राइंगल को आपको लेना है उन्हें ही लिखना है, ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ए बी सी नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें आपका ए बी बराबर होगा इसके सी डी से, आमने सामने की साइड है ना, तो इसका ए बी इसके सी डी के बराबर, फिर इसका बी सी इसके डी ए के बराबर। इसका बी सी हो गया आपके इसके डी ए लिखें या ए डी लिखें, एक ही बात है, साइड है ये, ए डी के बराबर। और ए सी दोनों में, ए सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों ट्राइंगल के में ए सी जो है कॉमन है। तो तीनों चीजें आ गई आपकी, ये साइड है, ये भी आपकी साइड है, ये भी साइड है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल सी डी ए के। कौन से रूल से? साइड 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 क्राइटेरियन से। बस इतना ही इसमें आपको शो करना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। क्वेश्चन 5 में दिया है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो लाइन है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल ए को ये दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, इतने का मैंने 1 मान लिया एंगल को, इतने को मैंने 2 मान लिया। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी इस एल के ऊपर कोई एक पॉइंट है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। बी क्यू और बी पी ये परपेंडिकुलर्स हैं, दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री बन रहा है। बी क्यू बी पी परपेंडिकुलर्स हैं टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की जो आर्म्स हैं उनके ऊपर। एंगल ए की आर्म कौन सी है? एक तो ये रही, तो यहाँ पे है, एक ये आर्म है यहाँ पे है। शो दैट, आपको शो करना है, तो शो करना है आपको नंबर 1 पे ए पी बी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंस है ए क्यू बी के। ए पी बी यानी नीचे वाला ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रेंस है ए क्यू बी के, ये वाले के। सेकंड पार्ट में शो करना है कि बी पी बी ओ के बराबर है,
ये जो BP है परपेंडिकुलर, ये BO के बराबर है, या ये कहें कि जो B है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि B एंगल A की जो आर्म्स हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। एक ही बात है, अगर लेंथ बराबर हो जाएगी तो डिस्टेंस ही तो है ये जो लेंथ है। तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में इन दो ट्रायंगल को लेना है, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमको मिल रही है। देखिए APB, नीचे वाले ट्रायंगल को मैंने पहले लिखा है, तो इसके अंदर मुझे इसका एंगल 2 और इसका एंगल 1 ये आपस में बराबर है, तो इसका एंगल 2 इज इक्वल टू इसका एंगल 1। रीज़न लिखेंगे क्योंकि ये जो L है ना, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है ये एंगल लाइन, तो ये दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मुझे इनमें दिखाई दे रही है कि इसका जो एंगल P है ये 90 है और इसका जो एंगल Q है ये 90 है, तो इसका एंगल P इज इक्वल टू इसका एंगल Q, ये भी Q1 है, ईच 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। अच्छा, एंगल और एंगल तो आ गए। तीसरी चीज़ और चाहिए, इन दोनों में ये जो साइड है, ये पॉइंट A यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पे पॉइंट है। AB जो है ये दोनों ट्राइंगल में सेम आ रही है, कॉमन है, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो AB इज इक्वल टू AB आपका कॉमन हो जाएगा। रीजन में कॉमन लिखेंगे। ये आपकी साइड है, साइड, तो एंगल एंगल साइड, इसमें आपका क्राइटेरिया लगा एंगल एंगल साइड। जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके दो एंगल बराबर हो जाएं और उनकी कोई भी एक साइड आपस में बराबर हो जाए तो आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, और वो रूल बोला जाता है एंगल एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AQB, रूल AAS क्राइटेरियन। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हमें दिखाना है कि BP और BQ आपस में बराबर है। देखिए एंगल 2 और एंगल 1 बराबर थे, तो एंगल 1 और 2 इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो इनके सामने की जो साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो उन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो बराबर होती हैं, तो ये CPCT से बराबर हो गए। तो नंबर 2 में BP इज इक्वल टू BQ, रीजन लिखते हैं CPCT। ये CPCT बोलते हैं इसको। जब हम अपना रिजल्ट निकालने के बाद, जब हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर दिखाते हैं, तो वो रीजन लिखा जाता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।